नमस्कार। न्यूज स्टेट यूपी यूके का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। देखिए, आज का जो दिन है वो ग्रेटर नोएडा वासियों के लिए काफी ऐतिहासिक रहा। वो क्यों, वो मैं आपको बताती हूँ। दरअसल नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इंडिगो की फ्लाइट की पहली लैंडिंग कामयाब रही, जिसके बाद अब ट्रायल रन 15 दिसंबर तक जारी रहेगा। आपको बता दें कि सालों से इसका इंतजार यहाँ पर किया जा रहा था लोगों की तरफ से। अब वो इंतजार इस सफल लैंडिंग के साथ खत्म हुआ है। हालांकि कहा जा रहा है कि जेवर एयरपोर्ट पर पहले चरण का जो काम है वो पूरा किया जा चुका है और अब जो कमर्शियल उड़ानें हैं उसके लिए भी डेडलाइन जो है वो तैयार कर दी गई है। यानी अगले साल अप्रैल में जो है 2025 की अगर हम बात करें तो यहाँ से कमर्शियल उड़ानें जो है वो भरी जा सकेंगी। आज से जो है ट्रायल यहाँ पर शुरू हुआ। पहला जो ट्रायल है वो सफल रहा। 15 दिसंबर तक जो है यहाँ पर ट्रायल रन किया जाएगा और उसी के आधार पर एक डेटा तैयार किया जाएगा जो टीम को भेजा जाएगा और उसके बाद जो है ये यहाँ पर तय किया जाएगा कि कब से जो कमर्शियल उड़ानें हैं वो यहाँ पर शुरू की जा सकेंगी। तो आपको बता दें कि नोएडा के जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोमवार को इंडिगो की फ्लाइट ने पहली लैंडिंग की और जिसका स्वागत वाटर कैनन से हुआ। देखिए, वो जो तस्वीर थी वो काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर रही। जिस तरह से सफल लैंडिंग हुई उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से विमान के दोनों तरफ वाटर कैनन खड़े थे और उससे सलामी जो है वो इस विमान को यहाँ पर दी गई। तो ये ट्रायल रन सफल रहा। तो अप्रैल से व्यावसायिक उड़ानें भी शुरू हो जाएंगी। स्विट्जरलैंड के सहयोग से निर्मित यह हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश का 5वां अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। इसी के साथ अगर बात करें दिल्ली एनसीआर की तो ये तीसरा ऐसा यहाँ पर एयरपोर्ट होगा। तो इस लैंडिंग के बाद मिलने वाले डेटा के आधार पर कमर्शियल फ्लाइट की जो अनुमति है वो यहाँ पर दी जाएगी। और देखिए, साथ ही साथ ये जो दिल्ली जेवर एयरपोर्ट है वो अपने आप में खासियतों से भरा हुआ है। तो जहां एक तरफ इसको हाईटेक बनाया गया है, दोस्तों दूसरी तरफ इसमें भारतीय संस्कृति की झलक जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो पहले फेज का जो काम है वो यहाँ पर पूरा किया जा चुका है। इसी के साथ जो नोएडा वासी हैं वो आसानी से अपनी ही जगह से जो है वो बाकी जगहों के लिए उड़ान भर सकेंगे। अब आपके मन जहन में आ रहा होगा कि आखिर यहाँ से जो कौन कौन सी ऐसी विमानें हैं जो उड़ान यहाँ पर भरी जा सकेगी। तो जेवर एयरपोर्ट का स्विट्जरलैंड कनेक्शन जो है, अगर इसके बारे में अगर हम बात करें तो जेवर हवाई अड्डे के रनवे का निर्माण विशेष रूप से किया गया है। स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख हवाई अड्डा प्राधिकरण के सहयोग से इस रनवे का जो निर्माण है वो यहाँ पर किया गया है। तो रनवे का लगभग 3.9 किलोमीटर उसको बनाया गया है। इसका नंबर 10 से 28 तक दिया गया है। हवाई अड्डे के सीईओ क्रिस्टोफ सेल्समैन का कहना है कि अगर आज का जो सफल ट्रायल रहा है तो किसी और वैलिडेशन की यहाँ पर जरूरत नहीं होगी। लेकिन अगर आपको बता दें तो 15 दिसंबर तक जो है इसमें ट्रायल रन जरूर जारी रखा जाएगा ताकि जो तकनीकी खामियां हैं, कोई लूप होल यहाँ पर ना रह जाए, क्योंकि अप्रैल तक यानी लक्ष्य जो है वो अप्रैल तक यानी 17 अप्रैल 2025 तक जो है ये लक्ष्य रखा गया है कि यहाँ से जो कमर्शियल उड़ाने हैं वो यहाँ पर फराटा भर से नजर आ सके। तो दिल्ली से देखिए ये विमान जो है वो यहाँ पर उड़ान भरते नजर आया था और करीब 1 से 1.5 घंटे तक आसमान में वो गरजता नजर आया। उसके बाद 10 मिनट तक के जो दूरी है वो तय करने के बाद जेवर एयरपोर्ट पर इसकी जो सफल लैंडिंग है वो यहाँ पर हो सकी, जिसके बाद अब कहीं ना कहीं कमर्शियल उड़ानों के लिए रास्ता खुलता हुआ नजर आ रहा है। तो एक बड़ी सौगात ग्रेटर नोएडा वासियों को, न सिर्फ उनके लिए बल्कि पूरे देश भर के लोगों के लिए भी एक ये बड़ी सौगात के तौर पर देखा जा रहा है। एशिया का ये सबसे बड़ा एयरपोर्ट माना जा रहा है। इसी के साथ इस टॉपिक में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।